Good morning to all of us students. Now I will be start question number 15. Next numericals. Okay. A ship moving with a constant velocity. है ना, ये 14 तक मैंने बताया था आप लोग को, कहता शिप मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अच्छा, फिक्स्ड डायरेक्शन यानी कांस्टेंट होगा भाई, फिक्स्ड डायरेक्शन है तो गारंटी है कि कांस्टेंट होगा, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट मतलब होता ही है यूनिफॉर्म, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख भी दिया है। स्पीड्स अप मतलब स्पीड बढ़ता है, स्पीड्स अप का मतलब स्पीड बढ़ता है 12 किलोमीटर पर आवर से 18, यानी शुरू में 12 था और बाद में यानी ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। 12 यानी शुरू से में ये 12 था, बाद में u 12 किलोमीटर पर। अरे सारा डेटा 12 में है, 1 किलोमीटर में है, तो कोई लफड़े नहीं है। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस s इक्वल टू भाई, तो डिस्टेंस आ जाएगा किलोमीटर में। सारा डेटा ऐसा ही तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही, लेकिन देखिए सब देख रहे हैं किलोमीटर आवर किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस भी आ जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। तो क्या फॉर्मूला इससे बनेगा, जो दिया हुआ v दिया हुआ, u दिया हुआ, a दिया हुआ, तो इससे फॉर्मूला तैयार होगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2a s, है ना। तो v का वैल्यू रख दो, u का वैल्यू रख दो और a का वैल्यू रख दो, तो क्या निकल जाएगा आपसे, एस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा मैं लिख देता हूँ 2.5 किलोमीटर। बस फॉर्मूला है, भी रख दीजिए, यू रख दीजिए, आप ए रख दीजिए, एस निकल जाएगा। क्लियर, कुछ था 12 से 18 यानी शुरू में 12 और बाद में 18, तो ये यू और वाला भी। ठीक है, और ये दिया हुआ था सारा, तब निकाल दिए। अरे किलोमीटर में आएगा, अब चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, a particle starts from a point with a velocity, स्टार्टिंग के समय वेलोसिटी है +6.0 यानी u 6 मीटर पर सेकंड। क्या कर रहा है, a particle स्टार्ट माने इनिशियल होगा कि फाइनल होगा, तो इनिशियल होगी, with a velocity 6 मीटर पर सेकंड यानी u, and moves with constant acceleration -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यानी डिसेलेरेशन है होगा, ये क्या है, डिसेलेरेशन यानी ब्रेक लगाया होगा, है ना। सो डैट आफ्टर 6 सेकंड, तो कहता है साबित कीजिए कि आफ्टर 6 सेकंड, है ना, 6 सेकंड के बाद पार्टिकल विल कम एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी अगर ए से निकल के गया, है ना, ए से गया बी पर, फिर से बी पे आ गया, बी से कहां पर, ए पर स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्यों लिए, क्योंकि स्पष्ट कह दिया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो पक्का है कि स्ट्रेट लाइन होगा। कह दिया है ना कि ऐसे कर दीजिएगा, जब गारंटी मैं इस कर रहा हूँ कि जब जो लाइन होगा इसमें स्ट्रेट ही होगा, क्योंकि अगर ऐसे आप बना देते हैं, ए से गया बी पर अब फिर से ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो ही जाएगा। लेकिन आपको कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कर्व लाइन नहीं होगा, कौन सा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या कर रही है, मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन -20, तो सो दैट आफ्टर 6 सेकंड पार्टिकल विल बी कम एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल बस हो गया और क्या, विल बी कम एट द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। दैट शॉर्ट में लिख रहा हूं, दैट इज, तो चलो एक लाइन बढ़ा ही देता हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जरा, क्या कर रही है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, स्टार्ट किया तो मीटर पर सेकंड से हमने पकड़ा कि वेलोसिटी है, कैसे कह दिए कि वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड यूनिट से, तो u हो गया, स्टार्ट किया तो u हो गया। अब कहता है मूव्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन -20, तो सो दैट आफ्टर 6 सेकंड, अच्छा टाइम दे दिया है ना, विल बी एट कम स्टार्टिंग पॉइंट, पार्टिकल विल बी कम एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताइए स्टार्टिंग पॉइंट यानी कहने का मतलब अगर ए से गया होगा, है ना,
तो फिर से ए पर वापस आया होगा, है ना। पार्टिकल will be come at a starting point that is displacement यानी s, है ना, इज 0। पार्टिकल जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। यानी अगर ए से गई, यानी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए, देन इट कम्स टू ऑल्सो ए। तो ए से गई तो ए पर कम्स अगेन लिख देता हूं, कम्स अगेन, है ना, कम्स अगेन ऑल्सो एट पॉइंट ए। यानी पार्टिकल अगर ए से निकले, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, तो फिर से ए पर वापस आ जाता है ना। पार्टिकल्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, तो फिर से वो ए पर वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। यही तो प्रूव करना है ना। यानी प्रूव क्या करना, सो दैट, तो सो दैट पार्टिकल करना ना, सो दैट, तो सो दैट करना है, दैट इज सो दैट एस बराबर 0, तो हो जाएगा काम खत्म। तो चलिए एस निकाल के देखते हैं क्या होता है। एस का एस में निकालना है, चलेगा ना कि एस क्यों निकालना है, कैसे पकड़े हम कि पार्टिकल विल बी, देखिए अगर आप घर से निकले फिर से घर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, पता है ना। एक राउंड में, वन कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0, तो पार्टिकल निकला 6 मीटर से, करते करते साबित करने का था 6 सेकंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है। यानी अगर ए से निकला तो फिर से ए पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। यही आपको सो डेट करने का आता है, यानी सो डेट करना है एस बराबर 0। तो लगाइए फॉर्मूला एस का यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू के जगह दिया हुआ है, सारा डेटा एस आई है जी, तो रिजल्टेंट भी एस आई में, यानी मीटर में आएगा। तो 0 मीटर मतलब 0 ही होता है। तो ये u के जगह 6 इंटू टी के जगह 5 प्लस 1/2 इंटू ए के जगह -20 है ना, इंटू टी के जगह 5 इंटू 5 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 टाइम्स, तो 6 5 जा 30। यू कितना दिया हुआ है 6.0 है, 6, और टाइम हो गया आपका 6 सेकंड है, सॉरी टाइम जो है आपका 6 सेकंड है, ठीक है, यहाँ पर 6 सेकंड, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, और एक जगह कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर 20 ना लिख दिए है, यहाँ पर -2.0 है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, तो एक जगह -2.0 मतलब 2 ही ना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, यहाँ पर 20 था, है ना, लिख दिया था मैंने, यहाँ पर है 2.0 है, ठीक है। जब भी डिस्प्लेसमेंट 0 गया तो क्वेश्चन सेट ही करके ना दिया होगा, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया था, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था -2.0, है ना। मिसप्रिंट हो गया था बुक में, आपका क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट था बुक में, तो यहाँ पर -2.0 है, तो यहाँ पर -2.0 मतलब 2 ही ना, पॉइंट के बाद 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं, तो ये जगह -2, तो ये के जगह यहाँ पे क्या रख देंगे -2, ठीक है। और यहाँ पे 6 इंटू 6 क्या, टाइम 6 सेकंड था, मैंने 5 लिखा था, 36 और -36 निकल जाएगा, 0 मीटर, दैट इज एस बराबर 0 हो गया। सोड मतलब दिखा दिया, सोड मतलब, ठीक है। जब भी कहे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है तो पक्का है डिस्प्लेसमेंट 0। जब भी क्वेश्चन का देख कम्स एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो गारंटी है कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा ही होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो डिस्प्लेसमेंट 0, और सो डेट करने का था तक, यानी एस बराबर 0 दिखाना था, तो 0 आ गया। सोड मतलब दिखा दिया, यानी साबित कर दिया, साबित कर दिया, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। आप बाइसिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है आप बाइसिकल
moves with a constant velocity of 5 किलोमीटर पर आवर। तो पढ़े होंगे, पॉइंट मैंने लिखाया होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो ए बराबर 0। कांस्टेंट वेलोसिटी में ए इज इक्वल टू, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या जानते हो, v माइनस यू बाई टी, है ना, v माइनस यू बाई, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। अब समस्या है, उधर आवर है इधर मिनट रहेगा, तो इसको हम पहले आवर में बदल देते हैं। तो 10 बाई 60 से डिवाइड किया 1 बाई 6 आवर, ठीक है ना। करा बाइसिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो ए बराबर 0। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो क्लियर है कि मिनट के लिए 10 मिनट के लिए। अब देखिए इधर आवर है इधर मिनट है, तो मिनट को आवर में चेंज कर दिए 60 से डिवाइड करके। अब तो ए बराबर 0 देखिए कैसे हुआ, ए का फार्मूला v माइनस यू बाई टी। अब कांस्टेंट माने क्या होता है, जो शुरू वाला बराबर बाद वाला, तो शुरू वाला यानी v भी 5 और u भी 5 और टाइम हो गया 1/6, तो 0 बाई 1/6 यानी 0। क्लियर, ए बराबर समझ गए 0 कैसे आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सेम टू सेम, जो शुरू वाला वही बाद वाला। तो v बराबर u कितना 5, तो लगा दिए v माइनस यू बाई टी, तो v के जगह 5 और u के जगह 5 और t के जगह 1/6, अगर तो 0 बाई कुछ नहीं, क्या हो जाएगा 0। क्लियर, तो बहुत पहले भी मैंने ये सब बताया था, कांस्टेंट वेलोसिटी में a बराबर 0, ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे देखेंगे। अब क्या कर रही है, अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद डिसलेट हुआ, यानी एक्सेलरेशन फिर निगेटिव हो गया। कितना के रेट से, 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कब तक, जब तक यह रुक ना जाए। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस, है ना। पहले क्या कह रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, यानी ग्राफ। अच्छा मैं ग्राफ बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। इधर वेलोसिटी मैं कोशिश करता हूँ ग्राफ बनाने का, इधर टाइम। पहले क्या कर रहा था, कांस्टेंट गया, चलो ये देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी। अब फिर क्या कर रहा है, डीसेलरेट। डीसेलरेट का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, कहने का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड, वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड। तो नीचे क्यों जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज, मतलब ऐसे। ये क्या बता रहा है, नीचे जा रहा है। थोड़ा बड़ा फिगर में बनाता हूँ, नीचे गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज। इसका नाम दे दूं ए बी में कांस्टेंट है, बीसी में डिक्रीजेज, यानी डीसेलेशन। डीसेलेटेड का मतलब होता है आपका वेलोसिटी निगेटिव एक्सेलरेशन, तो निगेटिव का होगा वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो कहता है डिस्टेंस बताइए, क्या बताइए, टोटल डिस्टेंस। तो दो तरह से एक डिस्टेंस पहले ए बी का, दो केस यहाँ पर हो गया। पहला केस 1 लेते हैं, केस 1 क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। केस 1 लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ए बराबर 0, है ना, ए बराबर 0। कांस्टेंट यहाँ पे लिखता हूँ केस 1 कांस्टेंट वेलोसिटी, केस 1 ब्रैकेट में लिखता हूँ 4ab। केस 1 में क्या है, 4ab कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज u बराबर v इक्वल 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चलिए, और u बराबर 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस ना निकालना है जी। तो लगाइए, तो कौन फार्मूला लगेगा, ut प्लस हाफ के स्क्वायर लग जाएगा। हाँ जी, टाइम दिया है, हाँ के मिनट के लिए भाई, तो 10 मिनट के लिए 1/6 आवर आ गया। तो निकाल दीजिए टोटल डिस्टेंस, एगो AB वाला एगो BC वाला, तो AB का अलग निकलेगा और BC का अलग निकलेगा। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, अरे भाई दो तरह का केस हो गया। पहला क्या कर रहा है कि बाइसिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बाइसिकल मैंने फिगर बनाया, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तो पक्का है वेलोसिटी है और टाइम में डेटा दिया हुआ है। डेटा कहते हैं वेलोसिटी है और टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा। अगर आता है एक्सेलरेशन और टाइम, तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ होता है। तो पहले तो क्या दिया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, पहले क्या कहा दिया है कांस्टेंट, चलो कहीं नहीं सही ना होगा कांस्टेंट जी। कांस्टेंट मैंने मान लेता हूँ यहाँ पर कितना है 5 किलोमीटर पर आवर ना लिखा हुआ है 5। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी देखिएगा तो बाई एक्सिस में 5, यहाँ पर भी बाई एक्सिस में 5, यहाँ पर भी बाई एक्सिस में 5, यहाँ पर भी बाई एक्सिस में 5। और उसके बाद क्या कह रहा था, एंड देन डिसलेटेड, और उसके बाद क्या हुआ, डिसलेटेड। डिसलेटेड मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। और उसके बाद क्या दिया, डिसलेटेड मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। कितना के रेट से, 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो डिसलेटेड का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज। इधर लिख देता हूं मैं, क्या कर लिख दूंगा, डिसलेटेड मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो डिक्रीजेज होगा वेलोसिटी तो नीचे आएगा, इसका मतलब नीचे आ रहा है यानी वेलोसिटी डिक्रीजेज। इसका नाम दे दिए ए बी कांस्टेंट, और फिर बी सी के लिए डिक्रीजेज। ये हो गया डिक्रीजेज, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये थोड़ा समझाने के लिए मैं बता दिया। ग्राफ ऐसे बता दिया ना तो थोड़ा सुविधा होगा समझाने में और आपको समझने में। चलिए आपको क्या निकलने का है, टोटल डिस्टेंस। तो निकाल लीजिए पहले इसका, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u के जगह तो 5 किलोमीटर पर आवर, इंटू t के जगह 1/6 आवर, अपन ए तो भाई 0 आ गया, आप 1/6 आवर इंटू 1/6, तो पूरा के 0 कर देगा जी। तो ये आवर से आवर कैंसल, तो 5/6 किलोमीटर, उधर पूरा 0 हो गया यानी 5/6 किलोमीटर। चलिए हो गया। अब देखिएगा क्या कर रही क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कर रही थी केस 2 में क्या है, एंड देन डिसलेटेड। यहाँ तक कांस्टेंट और उसके बाद डिसलेटेड। यहाँ तक आपका क्या था, कांस्टेंट था 10 मिनट तक, 10 मिनट तक कांस्टेंट, 10 मिनट तक क्या है, 10 मिनट तक आपका कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिसलेटेड, है ना। तो केस 2 में इधर लिखता हूं, थोड़ा लाइन नीचे दे देता हूं। केस 2 में क्या है, डिसलेटेड है ना। केस 2 किसके लिए भाई, तो BC के लिए, 4BC। डिसलेटेड, डिसलेटेड का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। केस 2 में कह रहा है BC के लिए डिसलेटेड। डिसलेटेड का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो पक्का है कि वेलोसिटी डिक्रीजेज होगा। डिसलेटेड का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आपका क्या होगा, डिक्रीजेज होगा, एकदम गारंटी है। चलिए तब ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। केस 2 मैंने इधर से लिखा। अब क्या कर रही है कि डिसलेटेड कितना का रेट से, -1 किलोमीटर पर। डिसलेटेड तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और अब कब तक, व्हेन टिल इट स्टॉप्स। आप कह रहा है क्या, टिल इट स्टॉप्स, टिल इट स्टॉप्स। देन जब स्टॉप की बात आ रही है, स्टॉप की बात आ रही है तो v बराबर 0। स्टॉप होगा तो गारंटी है, मैंने बताया था जब स्टार्ट रेस्ट से तो u 0, स्टार्ट रेस्ट से तो u 0, और स्टॉप हो गया तो v 0, कांस्टेंट वेलोसिटी तो a 0। स्टार्ट हुआ रेस्ट से तो u 0, स्टॉप हो गया तो v 0, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो a 0। ये तीनों मैंने पॉइंट न्यूमेरिकल बताने के पहले सबसे पहले बता दिया था, ठीक है। अब देखिए तो कहता है डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें कैसे डिस्टेंस निकलेगा, इसमें भी ना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जी। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, a दिया है, v दिया हुआ है, a से निकालना है ना। a दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और आपको इसको मैं इरेज कर देता हूँ 18 नंबर, एडजस्ट नहीं हो पाएगी इतना में, ठीक है। केस 2 मैंने इधर से लिखा, a दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a से निकालना है। अच्छा VUS, तो इसके लिए लगता है U की जरूरत पड़ जाएगी, U की जरूरत पड़ जाएगी। देखिए आपको A दिया हुआ है, V दिया हुआ है, A से निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यानी AB वाला डिस्टेंस प्लस BC वाला डिस्टेंस। तो A दिया हुआ है, आपको V दिया हुआ है, A से निकालना है ना। और तो U की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो U कैसे निकलेगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, एक चीज गौर कीजिएगा,
कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5। तो जरा देखिए तो इसके लिए फाइनल और अगलका के लिए क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए ए बी के लिए जो फाइनल है वो बी सी के लिए क्या बन जाएगा, इनिशियल। ध्यान दीजिएगा V फॉर ए बी इक्वल U फॉर बी सी। ध्यान रहे V फॉर जो ए बी है, ए बी के लिए जो V है, यहाँ ध्यान दीजिएगा A से B गए तो यहाँ पर फाइनल और आगे के लिए ये क्या बन गया, इनिशियल। जैसे हमको देखिए आप लोग यहाँ से यहाँ गए तभी मेरा ये इनिशियल है, और फिर यहाँ पर आ गए तब ये फाइनल हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ के लिए ये बन जाएगा इनिशियल। थोड़ी ना फिगर में आप देखिए ना क्लियर हो रहा हो आपको, ए बी है, ए पर इनिशियल और बी पर फाइनल। अब फिर यहाँ से यहाँ गया तो बी सी के लिए ये इनिशियल हो जाएगा जी, ए बी के लिए ये इनिशियल और ये फाइनल। लेकिन अब ये बी से ना निकल रहा है तो यहाँ पर ये ए बी के लिए फाइनल, लेकिन ये बी सी के लिए बन जाएगा इनिशियल। ठीक है, तो भी ए बी के लिए यू फॉर बी सी। क्लियर है, तो निकालिए भाई। तो भी कैसे निकलेगा इसका, भी निकाल दीजिए। भी बराबर यू प्लस ए टी। तो यू के जगह कितना दिया हुआ है इसका, कितना था 5/6 था लगता है जी। कहाँ गया यू, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। हाँ यू बराबर भी है, यू बराबर तो ये 5 हो जाएगा। अब प्लस किलोमीटर में सारा डेटा, ए कितना है 0 है इसका, है ना। ए कितना है 0 है और टी कितना है, कितने तक गया है 1/13 के, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 5 किलो 13 के। भी आ गया ना फाइनल। काहला निकालेंगे, काहला झूठो मुठो निकालेंगे जी, ये तो पता है ये भी माथा खराब कर रहे हैं झूठो मुठो, ये तो पता काहला निकालेंगे। भी फॉर ए बी कितना 5 किलोमीटर पर आवर। बस निकाले कौन है, निकालना मैंने निकालिए। भी बराबर यू प्लस ए टी, तो यू की जगह 5 प्लस ए किसके इतना कितना है 0 है, ये देखिए 0 है, और प्लस टी कितना 5 नहीं 1/6 आवर। तो 5 प्लस 0 हो जाएगा तो 5। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला उतना झूठ के मुंह माथा खराब कर रहे हैं। तब भी ए बी के लिए और ये आपका बी सी के लिए बन जाएगा यू। तो यू फॉर बी सी देखिए तो बी सी के लिए डेटा ले रहे हैं सर। तो यू कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है ए बी के लिए भी और बी सी के लिए, तो वो डेटा बी सी का उधर ना है, लेकिन केस 2 यहाँ से है, केस 2 आपका यहाँ से है। बी सी के लिए, तो बी सी के लिए ये देखिए ये भी फॉर ए बी और यू फॉर बी सी। तो बी सी के लिए आपका यू हो गया भी, यही वाला हो जाएगा 5। जो इसका फाइनल, यहाँ पर इसका फाइनल, तो यह गलका के लिए तो फाइनल 5 है, तो बीसी के लिए इनिशियल 5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ के लिए फाइनल, तो फाइनल भी 5 है ना, तो बीसी के लिए इनिशियल बन जाएगा 5। चलिए, तो इससे लगता है फॉर्मूला तैयार होगा भी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं क्वेश्चन मिटा दिया था, एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो भी की जगह 0 स्क्वायर कह रहा स्टॉप हो रहा है, तो भी 0, यू की जगह 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह -1 और एस तो निकालना ही है। तो 0 इज इक्वल टू 25 माइनस हो जाएगा 2s, इन्हें माइनस इसको इधर ले आते हैं। 0 का कोई वैल्यू है, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो इधर -2s है, इधर आएगा तो +2s। प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है ना, प्लस लिखना कोई। तो 2s बराबर 25/2 यानी 12.5 किलोमीटर, इतने रह देता हूँ। तो खोजी कह रहा आपको टोटल डिस्टेंस ना, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इन ए बी प्लस डिस्टेंस इन बी सी। तो ए बी के लिए डिस्टेंस देखिए तो कितना है, ए बी के लिए डेटा यह है। ए बी के लिए डिस्टेंस आया था 5/6। देखिए ए बी का ये डेटा है, करते करते डिस्टेंस आया था 5/6। अब बी सी का डेटा यहाँ से शुरू किए हैं, डिस्टेंस करते करते आया 25/2। तो 5/6 प्लस 25/2, तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो 5 प्लस 3 75, 31/6। तो 3 से कटेगा 27 टाइम, 3 से कटेगा 2 टाइम, यानी 13.5
5 किलोमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, है ना। ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 70 80 हो जाएगा जी, यहाँ पे 80 ना हो जाएगी, 75 5 80 हो जाएगी, 80 अपॉन 6 यानी 2 से 40 या 2 से 3, तो 40/3 किलोमीटर हो जाएगी आंसर। क्लियर? वहाँ मिस्टेक हो गया तो थोड़ा एक बार जरा एक नजर फिर से देख लीजिए इसको। क्या करिए, बाइसिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बाइसिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट के लिए। अब फिर कह रहा डिसलेटेड, ओ दो केस हो गया, एगो कह रहा कांस्टेंट, एक केस यहां तक हो गया, एक केस कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मिनट तक, फिर कह रहा डिसलेटेड, दूसरा केस हो गया, है ना। तो केस 1 में यहाँ पर दे दी, ये देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ, और फिर डिसलेटेड मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो नीचे की हो जाएगा। एक केस ए बी के लिए और दूसरा केस बी सी के लिए। तो ए बी के लिए ले रहा है, क्या कुछ कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यानी u बराबर v होगा इसमें, u बराबर v। तो इसका आपको डिस्टेंस निकालना है, t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a भी पता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, तो a बराबर 0। तो इस निकालने ut प्लस हाफ स्क्वायर से u की जगह 5 और t की जगह 1/6, a की जगह 0, तो करते करते आ गया 5/6। आप देखिए अब केस 2 लिए bc के लिए, तो डिसलेटेड यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिक्रीजेज, तो क्लियर होगा, बीसी नीचे की ओर आ रहा है यानी डिक्रीजेज। एक आता है एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड कहता था ऊपर जाता, एबीआई से या बीसी ऊपर जाता। अगर एक्सेलरेटेड कहता तो ए बी और फिर बी सी ऊपर जाता। ये सब हर एक चीज पर क्लियर करो कि क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करना है, हमें और भी जानकारी लेना है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बीसी के लिए आपको क्या बीसी के लिए कह रहा था, देखिए डिसलेटेड तो यानी एक्सेलरेशन निगेटिव -1 हो जाएगा। अब स्टॉप्स हो गया तो पक्का है v0 मैंने बताया था, है ना। अब आपको बताइए a दिया हुआ है, v दिया हुआ है ना, s निकालना है, u की जरूरत पड़ जाएगी आपको s निकालने में। तो बताइए ab के लिए यहाँ पर फाइनल, अगलका के लिए बन जाएगा इनिशियल, तो ab के लिए फाइनल तो 5 है, तो bc के लिए इनिशियल क्या बन जाएगा 5 है। ab के लिए फाइनल हो गया 5 क्योंकि u बराबर v है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पर 5, तो BC के लिए क्या बन जाएगा इनिशियल 5 है, तो u बराबर यहाँ पर लिखिए v4ab इक्वल टू u4 BC, तो BC के लिए u आ गया 5, v4ab इक्वल टू u4 BC इक्वल टू 5, यानी BC के लिए जो u आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब लगा दिए फार्मूला, इससे ये तैयार हुआ, रख दिए सबका करते करते s इक्वल टू इतना है। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस एगो डिस्टेंस हो गया यहाँ पर और एगो डिस्टेंस हो गया यहाँ पर, दोनों को प्लस कर दीजिए, किलोमीटर में है जी, तो करता है 40/3 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है जो कि 18 है, वही क्वेश्चन नंबर 19। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यानी एक्सेलरेशन बराबर 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड आप कहिएगा सर बताए थे कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0। अरे भाई अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन तो कोई फिक्स डायरेक्शन होगा, कोई पार्टिकल है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो कोई फिक्स्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन फिक्स है तो आपका डायरेक्शन आ ही गया, तो स्पीड बन जाएगा वेलोसिटी। क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब कोई फिक्स्ड डायरेक्शन होगी। An object is moving along a straight line, a straight line का मतलब 100% फिक्स्ड डायरेक्शन, तो फिक्स्ड डायरेक्शन है ना, क्या है डायरेक्शन फिक्स है आपका, है ना। तो डायरेक्शन फिक्स है तो स्पीड बन गया वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये बराबर 0। तो कह रहा प्लॉट ऑफ ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अच्छा, तो डिस्टेंस को y एक्सिस में और टाइम को x एक्सिस में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कर रहा है, तो डिस्टेंस को आपका कौन एक्सिस में, y एक्सिस में, और टाइम को x एक्सिस में। ठीक है, चलिए तो t बराबर एक बार 0 है, एक बार t बराबर, अच्छा तो पता है ये, तो टेबल बनाना पड़ेगा ना। ऐसा करते हैं, एक तरफ डिस्टेंस बना देते हैं टेबल में, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ टाइम, तब हमारा काम हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो पता हमको नहीं है, लेकिन हमको पता है स्पीड,
है ना, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है बउआ u बराबर स्पीड, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड का अर्थ है। अब इस डायरेक्शन लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन दैट इज, स्ट्रेट लाइन मतलब नो चेंज इन डायरेक्शन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन में कोई डायरेक्शन चेंज होगा, इसको स्ट्रेट लाइन कहिएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है नो चेंज इन डायरेक्शन, तो ये स्ट्रेट लाइन हो, है ना, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है नो चेंज इन डायरेक्शन, है ना, दैट इज फिक्स्ड डायरेक्शन, है ना, दैट इज क्या, फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए निकालते हैं, एक बार t बराबर 0 ले लेते हैं, स्पष्ट कर दिया कहां से कहां प्लॉट करना है, t बराबर 0 to 10। तो एक बार t बराबर 0 लेते हैं। अब वेलोसिटी क्या लेते हैं बताइए, तो वेलोसिटी तो वही हो जाएगा, है ना, कितना आपका 10 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालिए जरा, इसे मैं इरेज करता हूँ, बाद में लिख दूंगा। तो डिस्टेंस क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गया कितना 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका आगे देखिए t बराबर 10 ले लेते हैं, है ना। केस फर्स्ट में t बराबर 0 to 10 सेकंड का रहा, केस फर्स्ट में t 0, और केस 2 ले लेते हैं t बराबर 10। और स्पीड तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना जी, कहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ इधर लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड दैट इज, डायरेक्शन की बात कर ही दिया है, उनका स्ट्रेट लाइन मतलब फिक्स डायरेक्शन, दैट इज u बराबर v इक्वल टू कितना 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हो गया कितना 10 किलोमीटर पर आवर। तो निकालिए डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। हाँ समस्या आ गई, समस्या किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड। अब देखिए ये सेकंड है, ये आवर है, दिक्कत है ना। तो चलिए हम किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को मीटर में तो 1000 से, आवर को सेकंड में तो 3600 से, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 2 से 5 और 2 से 18। अच्छा तो 5/18 शॉर्ट फॉर्म बताए थे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से इंटू 5/18। मैं इसको डायरेक्ट 5/18 से कर देता हूँ, 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इंटू 10 सेकंड। सेकंड पहले कैंसिल, है ना। अब कटेगा कुछ, अच्छा 2 से 5 और 2 से 9, तो हो जाएगा 25 और 25 250, है ना, या पॉइंट में इससे चल जाता है। अच्छा इसी को हम बदल देते हैं, अगर सेकंड को आवर में, तो 1 मिनट रुकिए तो जरा, ऐसे पॉइंट में चल जाता है, ये भी दिक्कत ना है, इसमें भी कर सकते हैं। और 10 सेकंड को आवर में बदल देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल ना, इसमें भी तो पॉइंट में आता है। चलो रहने दो, अब क्या करूं भाई। अब डिस्टेंस पॉइंट में है तो चलो पॉइंट में ही काम चलाओ, जो है भाई उसी से ना काम चलाना पड़ेगा। आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, तो टाइम तो आपको पता है लेकिन डिस्टेंस की जानकारी नहीं है। जान रहे क्या कह रहा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस के खिलाफ टाइम। तो डिस्टेंस टाइम पता है 0 से 10, लेकिन डिस्टेंस की आपको जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए यूनिफॉर्म स्पीड का दिया है, यानी जो शुरू वाला स्पीड है वही बाद वाला, स्ट्रेट लाइन का दिया है यानी फिक्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन डाल दिया ना स्पीड में जी, तो बन गया वेलोसिटी। तो t बराबर 0, स्पीड इतना, डिस्टेंस निकल गया। स्ट्रेट लाइन है तो पक्का है डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, है ना। इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस 0 हो गया, t बराबर 0, ये भी 0। केस 2 में टाइम 10 सेकंड कह दिया, स्पीड तो वही है
आपका तो निकाल दिए डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दे है 10 किलोमीटर पर आवर ही ना है। एक बार मैं फिर से सवाल देख लेता हूँ। हाँ, ओ सॉरी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है जी, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर मैंने लिख दिया, मिस्टेक हो गई। मीटर पर सेकंड था, अरे किलोमीटर पर आवर में भी चलेगा, लेकिन पॉइंट में ऐसे आ रहा है ना, किलोमीटर पर आवर भी चलेगा, लेकिन ऐसे क्या आ रहा है पॉइंट, तो यहाँ पर भी सुधारना पड़ जाएगा मीटर पर सेकंड, और कहीं सुधारना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर नहीं था, मीटर पर सेकंड ही था, है ना। ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल स्टेट इन्फॉर्म बाय स्पीड मीटर पर सेकंड था, ठीक है। तो स्पीड इतना मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर भी सुधारना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 0 हो गया, यहाँ पर भी मीटर, ऐसे किलोमीटर भी कोई गलती ना है, उससे भी आपका हो जाएगा, लेकिन चलो मीटर पर सेकंड से सुविधा होगा। यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो 10 10 जा 100, 10 10 जा 100 मीटर, है ना। स्ट्रेट लाइन कह रहा था ना, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बराबर, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए ग्राफ बताना है, तो ग्राफ के लिए ऐसा करते हैं, टेबल बना लेते हैं, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ टाइम, एक तरफ पॉइंट बना देते हैं। तो पॉइंट में पहले एक्स एक्सिस और उसके बाद वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में टाइम को रखे हैं, अब वाई एक्सिस में डिस्टेंस को रखे हैं। तो कितना है जी, एक बार टाइम 0, एक बार टाइम 10 सेकंड। अच्छा टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0, और टाइम 10 सेकंड तो डिस्टेंस 100 मीटर। तो पॉइंट क्या बन जाएगा इसका, 0 0, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस, इसका पॉइंट 10 सेकंड, पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में टाइम है, और 100 मीटर। क्लियर। चलिए आप देखिएगा, तो पॉइंट दिखा दीजिए, एक्स एक्सिस में मैक्सिमम 10 सेकंड तक जाना है, वाई एक्सिस में 100 तक। चलिए तो ऐसा करते हैं, 0 ले लेते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7, इधर थोड़ा सा बड़ा करके इसको लिखता हूं मैं, ग्राफ इधर दिखा रहा हूं, डिस्टेंस इधर टाइम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई टाइम कुछ में है इन सेकेंड, है ना। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज u बराबर v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस जो है इन मीटर है। तो देखिए ऐसा करना पड़ेगा ना, इसमें आपको एक 10 मानना पड़ेगा एक घर में, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं भाई, इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना। वाई एक्सिस में 1 डिवीजन में 10 मीटर होता है ना। वाई एक्सिस में मान लिया, क्योंकि देखिए 100 तो डिवीजन ग्राफ में अवेलेबल होगा नहीं। अरे ये तो लगता है पहले भी इस तरह का सॉल्व न्यूमेरिकल में आया था ये वाला, वाई एक्सिस में 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10 मीटर होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में मैंने मान लिया कि 100 तो हमारे पास ग्राफ पेपर में अवेलेबल नहीं होता है, तो मजबूरी में एगो तो 0 0 ये हो गया, एगो 0 0 तो यहीं पर आ जाएगा 0 0, और दूसरा क्या है पॉइंट 10 सेकंड 100 मीटर, तो एक्स एक्सिस में जाइए 10, चलिए चल गया, वाई एक्सिस में 100, इसको जरा मिटाना पड़ जाएगा, वाई एक्सिस में समझ गए होंगे आप लोग, वाई एक्सिस में 100, तो 100 के सामने जाइए, हाँ ये वाला, ठीक है ना। फिर से देखिएगा, ये तो 0 0 यहीं पे, एक्स एक्सिस में अभी कहता है 10 सेकंड, अब वाई एक्सिस में 100, चलिए 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 90 डिग्री पर ना, 100 के सामने है, ठीक है, चेक कर लिया। तो चलिए ये हो गया आपका कितना, 10 सेकेंड 100 मीटर।
आप क्या करेंगे, ई पॉइंट ग्राफ बनाने के लिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन कर दीजिए। ग्राफ पेपर पर बनाइएगा आप लोग, हमसे देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा एकदम नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट ये लाइन होगा, ये वाला लाइन 100% स्ट्रेट होगा। हो गया ग्राफ का, ये वाला आपको नहीं दिखाना है ऐसे तो मिटा दीजिए। यही हो गया आपका ग्राफ लाइन, डिस्टेंस प्लॉट है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, यही हो गया डिस्टेंस बाय एक्सिस में, टाइम एक्सिस में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। कुछ नहीं था, आपको डिस्टेंस ग्राफ दिखाने के लिए हम कम से कम 2 पॉइंट की चाहिए। कोई भी ग्राफ दिखाना हो तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो 2 पॉइंट्स के लिए मैं दिया हुआ था, वो टाइम 0 है, वो टाइम 10, तो टाइम 0 था, स्पीड तो दोनों में वही था, डिस्टेंस निकाल दिए दोनों में, तो डेटा बना दिए, डिस्टेंस टाइम ना, तो डेटा बना दिए पहले टेबल। जब टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0, टाइम 10 सेकेंड तो डिस्टेंस 100, पॉइंट बना दिए, 2 पॉइंट है, वो 0 0 मिलेगा, वो 10 100, तो 0 0 और 10 100 ज्वाइन कर दिए। ग्राफ बनाने के लिए क्या ज्वाइन करना पड़ता है, तो ज्वाइन कर दिए दोनों पॉइंट को। यही हो गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, यही हो गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, यही हो गया आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अगला सवाल एकदम सेम टू सेम आप लोग को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, ये चूंकि ग्राफ बनाना है ना। पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें हम कहा दिया वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यानी u बराबर v शुरू में बराबर बाद में। प्लॉट द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, t बराबर 0 से 5, एक बार t 0 ले लीजिएगा, एक बार 5, और स्पीड दोनों में वही जाएगा, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, फिर हो जाएगा एकदम सेम टू सेम। एक बार t 0, एक बार t 5, स्पीड दोनों में वही रहेगा, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, एक बार डिस्टेंस 0 आ जाएगा, एक बार डिस्टेंस 25 आएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 0 0 और 5 25, आप निकालिएगा, बन जाएगा एकदम सेम टू सेम, एकदम इसी तरह बने।